जय हिंद एवरीवन। जी, आप लोगों के काफ़ी समय से फ़ोन आ रहे हैं नए बैचेस को लेकर। हम लोग आज ये वीडियो आपके लिए लाए हैं सो दैट न्यू एग्ज़ाम एनडीए जो अपकमिंग है आपका सेकेंड 2022 उसके बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो और आने वाले समय में हमें परेशान भी ना करें। 10 अप्रैल का एनडीए का एग्जाम है, लेकिन रेगुलरली आपके फोन कॉल्स बज रहे हैं नया बैच कब से। दैट्स वाई ये वीडियो मुझे आज बनानी पड़ रही है एग्जाम से पहले। अदरवाइज मेरा विचार था कि मैं एग्जाम होने के बाद इसे बनाऊंगी, बट आप लोगों ने परेशान ज्यादा कर दिया है। एनीवेज, जो हम लोगों का एनडीए का नेक्स्ट बैच स्टार्ट आ रहा है सेकेंड 2022 के लिए, ऑफलाइन बैच, नॉट ऑनलाइन बैच। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑफलाइन बैच द ट्यूटर्स एकेडमी का। वो आपका आ रहा है यहाँ पर 25 अप्रैल से मॉर्निंग में 9 o'clock से। यहाँ पर आपको ये डेट मेंशन हो रही है 25 अप्रैल से मॉर्निंग में 9 o'clock से। साथ ही में अगर हम बात करें एनडीए के अलावा द ट्यूटर्स एकेडमी में हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में सीरीज के बैचेस भी रन होते हैं, और सीरीज का बैच भी हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से मॉर्निंग 9 o'clock में। सेम डेट में दोनों ही बैचेस स्टार्ट होंगे हमारे एनडीए एंड सीरीज के। अब बात आ जाती है इन बैचेस में, बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो मैम बैच का ड्यूरेशन क्या होगा? बैच का ड्यूरेशन हमारा रहता है टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग इन बैचेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें डेली बेसिस पर हम लोगों का 5 hours का क्लास होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, एंड साथ ही में हफ्ते में एक दिन आपका होता है टेस्ट। जो भी उस वीक में हमने पढ़ाया है उसका आपका लिया जाता है टेस्ट। अब इसमें बात की जाती है रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एनडीए 146 कोर्स में जो फाइनल मेरिट में थे अपने यहाँ के ये 5 स्टूडेंट्स से ऑल इंडिया रैंक इनकी है, और इनमें से कुछ के इंटरव्यूज आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे भी होंगे। तो ये ऑल इंडिया रैंक्स ऐसे ही नहीं निकलती हैं, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए टीचर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों के इंस्टीट्यूशन में द ट्यूटर्स एकेडमी में जो बैचेस रन हो रहे हैं उसके साथ जो स्टडी मटेरियल है वो हम लोग ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। अलग से बाहर से कोई लेने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोगों का अपना 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो 30 पेपर्स हम लोगों के सामने निकले हैं अलग अलग टीचर्स, क्योंकि लास्ट 15 इयर्स से हम ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जितना भी हमारा मतलब नॉलेज है पेपर किस पैटर्न पे आया था या आ सकता है उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो आपको मिलते हैं। नॉट इवन अ सिंगल बुक आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत है, पूरा स्टडी मटेरियल पैकेज में आपको मिलेगा। साथ ही में अगर बात की जाती है जब आप इंस्टीट्यूशन आएंगे तो मयंक सर और मैं जानते ही हैं हम लोग आपको वहां मिलने वाले ही हैं। अब स्टडी मटेरियल में ये वेरियस बुक्स हैं हमारी, मैथ्स की आपका इधर आ जाता है, ज्योग्राफी का बुक आ जाता है, पॉलिटी का बुक, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। प्लस दी एंड इसमें आपको मिलता है एटलस, ज्योग्राफी करते हैं तो एटलस इज द इम्पॉर्टेंट जो कवर करना है, और साथ ही में आपका मिलता है 10 ईयर प्रैक्टिस के लिए 10 ईयर आपको। Besides that, once you completed your syllabus, तो लास्ट में हम लोग आपके लिए कंडक्ट करते हैं टेस्ट सीरीज फाइनल पंच, जिसमें बच्चा परफॉर्म करता है, एनालाइज करता है वो कहाँ कहाँ पर सिली मिस्टेक्स कर रहा है। सो डेट याद रखेंगे आप लोग 25 अप्रैल। जब इंस्टीट्यूशन आएंगे तो सबसे पहले एंट्रेंस पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, और अगर ध्यान से देखें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये नीचे की लाइन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, हमने एंट्रेंस पे ही लिखी है डू यू हैव इट इन यू। जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे इंस्टीट्यूशन में, डू यू हैव इट इन यू, इसको अगर ध्यान से देखें तो हो नहीं सकता कोई डिफेंस एस्पिरेंट जो इसको ना पहचानता हो। तो जब एंट्रेंस करेंगे एक फीलिंग अपने आप ही आती है कि मैं डिफेंस सेक्टर के लिए जा रहा हूं, आई शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। और आगे की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ रिसेप्शन पे आपको ये मिलेंगे, एंड फोन पे कई बार बात हो चुकी होगी आप लोगों की जो फोन करते हैं यूजुअली, लल्लन सर है ना, पूरा आपका कैटर यही करेंगे। और आगे जब आप आएंगे हमसे मिलना होगा ये अंदर क्लासरूम्स जहां बैठ के आप तैयारी करते हैं, एसी क्लासरूम, एंड दिस इज योर वेटिंग एरिया। ठीक, अगर हम क्लास में होंगे तो आप लोग यहाँ यहीं बैठकर वेट करेंगे, और वेट करते करते भी खुद को आपको मोटिवेट करना होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मैम बैच की डेट तो आपने बता दी 25 अप्रैल, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, कैसे क्या करना होगा।
सो बच्चे, हम लोगों के यहाँ पर इस बार पहली बार हम लोग एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन, बिकॉज ऑफ लास्ट 2 इयर्स में जो कोविड सिचुएशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ठान तो लेते हैं एनडीए करना है, लेकिन उनके बेसिक्स वीक होते हैं। और हम एक ही बैच में उन बेसिक्स वीक वाले स्टूडेंट्स को भी रखें एंड जो थोड़ा बहुत बच्चे इंटेलिजेंट उन्हें भी रखें, तो मिसमैनेज हो जाता है, रिदम में क्लास कंटिन्यू नहीं होती है। दैट्स वाई फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हर आने वाले बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर एडमिशन उस बच्चे को मिलेगा जो उस टेस्ट में कुछ परफॉर्म करेगा एंड अच्छा परफॉर्म कर गया तो स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। अब बात आती है मैम फीस कितना है, किस हिसाब से स्कॉलरशिप रहेगा। तो बच्चे लोगों, हमारे यहाँ पर जब स्टूडेंट आता है, सबसे पहले वो 500 रुपीज से अपना कराएगा रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट हम लोगों का फीस होता है पूरे कोर्स का 22,500। ये हमारे पूरे कोर्स का फीस होता है फॉर द 1 सेशन इंक्लूडिंग ऑल स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज। अब स्कॉलरशिप का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। जो स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा, एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट जो उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप है। दैट मीन्स पूरी फीस 22,500 डिस्काउंट में है, उसे कुछ भी नहीं देना है, जीरो अमाउंट। इफेक्टिव फीस इज 0 रुपीज। दैट्स ग्रेट, है ना। सो यू कैन गिव। अगर आप आते हैं तो देखो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है फॉर द 1 स्टूडेंट। इसके बाद आता है बात 3 स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली 1, 3 स्टूडेंट्स को वी विल गिव आवर सेकेंड स्कॉलरशिप विच इज 75%। दैट मीन्स 16,875 रुपीज डिस्काउंट होगा। ही हैज टू पे 5,625। 5,625 इतने में तो किताबें भी नहीं आनेगी अगर आप एनडीए की तैयारी करोगे अलग से। और इसमें हम तुम्हें पूरा कोर्स करा रहे हैं, लेकिन तभी तो ना, व्हेन यू आर द डिजर्विंग वन, आपको वो टेस्ट देना होगा। देन थर्ड प्लेस पर जो बच्चा आएगा, 5 बच्चे, उनको दी जाएगी 50% स्कॉलरशिप। दैट मीन्स दे हैव टू पे 11,250 रुपीज फॉर द होल सिलेबस ऑफ 1 सेशन। देन फोर्थ प्लेस पर आने वाले 7 स्टूडेंट्स को 25% का स्कॉलरशिप होगा। दे हैव टू पे 16,875 रुपीज। एंड लास्ट में 15 स्टूडेंट्स, अ ह्यूज नंबर, 15 स्टूडेंट्स को 20% का स्कॉलरशिप। दैट मीन्स दे हैव टू पे 18,000 रुपीज। अगर मोटा मोटा देखा जाए सो 15, 5, 20 एंड 10, 30 एंड 1, 35 ही बैठेगा ना, नो 31 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग इस बार स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू डोंट हैव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर एमिंग और ड्रीमिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो मैंने बता ही दिया है। मैम इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए हमें करना क्या होगा? इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप जाएंगे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपका एक गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल करेंगे जो जो यहाँ पे मांगा गया है, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मतलब इंफॉर्मेशन है आपकी पर्सनल, और ये हमारे पास फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ये फॉर्म हमारे पास सबमिट होगा, कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास ये फॉर्म्स आएंगे आप सब लोगों के। इन फॉर्म्स को हम कंपाइल करके एनालाइज करेंगे, कितनी इन्वेंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं, एंड आफ्टर दैट हमारी तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका इस दिन एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपको वहां आना होगा एंड एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। पहली बार, मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे, जो कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनका बैच बनेगा, एक अलग स्पीड में चलेगा। जिनके बेसिक्स वीक है उनका बैच अलग चलेगा। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ख्वाब तो देखते हैं जाना है, लेकिन हमें पता है कि उन्हें 4 महीने में वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें ज्यादा समय की ड्यूरेशन है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग उसी दिन मना कर देंगे कि नहीं बेटा, अभी आप इस 4 महीने के कोर्स में नहीं कर पाओगे, आपको बहुत मेहनत का रिक्वायरमेंट है।
और ऐसा भी नहीं मान के चलना कि स्कॉलरशिप जिसकी आ गई उसको एडमिशन मिल ही जाएगा। इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है एक और आपका कि जैसे ही आप लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, रजिस्ट्रेशन करवाया, एंड आफ्टर दैट आप लोग 3 दिन के लिए क्लास अटेंड करते हैं। 3 दिन के लिए आप क्लास अटेंड करते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो ये 5 आवर्स का क्लासेस चलेगा, इसमें जितने भी टीचर्स आएंगे वो 3 दिन आपको चेक करेंगे, आपको जज करेंगे। अब सवाल उठता है, मैडम चेक क्या करेंगे? हमें हमारी नॉलेज? नहीं, हमें नहीं चाहिए नॉलेज। हमें वो बच्चा चाहिए जो ग्रास्पिंग हो एंड जो चीजों को क्विकली कैच कर पाता हो। ग्रास्पिंग होना चाहिए। नहीं आता बच्चे को, बेस स्ट्रांग है, हम सिखा जाएंगे। पता चला बच्चे को आता ही नहीं, हम कहाँ से उसे 4 महीने में सिखा पाएंगे? हाँ, 1 साल की ड्यूरेशन होगी, हम सिखा देंगे। तो यहाँ हम लोगों का ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने हिसाब से बच्चों को एडमिशन देंगे जिनके अंदर हमें कैलिबर लगेगा। हर आने वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। ना ये कि मैं पहले आया था तो मुझे एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नो, नॉट एट ऑल। रीजन आपको पता है, कोविड। जिस बच्चे के 90% आने थे उसको भी कितने मिले? 80%। जिसके 60% आने थे उसको मिल गए 85%। सो ऑन परसेंटेज बेसिस वी कैन नॉट जज। हम नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स को किस लेवल का वो स्टूडेंट है। तो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, सो दैट आप लोग मुझे बार बार परेशान ना करें। डेट याद रख लेंगे, 25 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होंगे। एनडीए एंड सीडीएस दोनों का सेपरेट, अलग अलग। अब बात आती है इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, मैं आपके पास आफ्टर 10th अप्रैल एग्जाम एक वीडियो और लेकर आऊंगी जिसमें इसको और अच्छे से दोबारा से क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी ये जरूरी था, जो परेशान हो रहे हैं बच्चे वो थोड़ा सा शांत हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे ट्यूटर्स एकेडमी इंस्टीट्यूशन। आइएगा, मोस्ट वेलकम। जम के तैयारी करते हैं और सिलेक्शन निकालते हैं। जय हिंद।